पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजरी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। माता रमाई जयंती के उपलक्ष्य में प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन ने लगाया ग्राम एकोड़ी में शिविर। 100 से अधिक परिवारों को किया कंबलों का वितरण। तेंदुए के 4 पंजों को खरीदकर व्यापार कर रहे 2 आरोपियों को वन अमले ने दबोचा। कार्यवाही में शामिल वन अमले की टीम को किया जाएगा पुरस्कृत। और वैनगंगा मजदूर यूनियन ने ऑटो और हमाल यूनियन के अध्यक्ष किए नामित मालवाहक चालकों और ऑटो चालकों के साथ मजदूरों की समस्या के निराकरण पर दिया जोर। माता रमाई जयंती के उपलक्ष्य में 13 फरवरी को ग्राम एकोड़ी में प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन के द्वारा कंबल वितरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सबसे पहले ग्रामीणों के द्वारा संस्था के अध्यक्ष रमेश मेश्राम, सचिव महेंद्र मेश्राम, उपाध्यक्ष ज्योति मेश्राम, संरक्षक डॉक्टर दिनेश मेश्राम, डॉक्टर राकेश मेश्राम एवं पत्रकार रफ़ी अंसारी, चितरंजन नेरकर का स्वागत किया गया। इसके पश्चात संरक्षक दिनेश मेश्राम ने संस्था के उद्देश्य और ग्रामीण अंचलों में किए जा रहे कार्यों पर विस्तार से अपने विचार रखे। साथ ही उन्होंने उपस्थित ग्रामीणों को माता रमाई के त्याग और समर्पण से भी अवगत कराया। कार्यक्रम में उनके अलावा संस्था के अध्यक्ष रमेश मेश्राम, डॉक्टर राकेश मेश्राम ने भी अपने विचार रखते हुए संस्था के द्वारा विगत 12 वर्षों से आदिवासी बैगा बाहुल्य गांवों में निरंतर किए जा रहे कार्यों पर प्रकाश डाला। बताया गया कि प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन का निर्माण IAS मुकेश मेश्राम के द्वारा किया गया है, जिनके मार्गदर्शन में ही संस्था निरंतर गरीब आदिवासियों के मर्म को समझकर उनके बीच कार्य कर रही है। इनका बहुत बड़ा योगदान है कि ये इस फाउंडेशन के जो उद्देश्य है उसको लेकर के बैहर के सुदूर ग्रामों में, जंगल में जहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं, जाने आने को उनके पास कपड़े नहीं है, वहाँ जो बैगे लोग रहते हैं उनको कपड़े नहीं है। यहाँ तो लोग कपड़े पहनते हैं, उनके पास कपड़े नहीं है, घर नहीं है, जमीन नहीं है, मकान नहीं है, कुछ भी नहीं है, झोपड़ियों में रहते हैं और इतनी कड़ाके की ठंड में बेचारे जो जंगल से उत्पन्न जो उत्पादन होते हैं उनको बेच करके अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे लोग हैं। तो वहां पे बैहर तो आप लोग गए नहीं होंगे, घनघोर जंगलों में। हमारे देश को 70-72 साल हो गए स्वतंत्र होने को, परंतु अभी उनकी हालत जैसी की वैसी है। लकड़ी बेचेंगे तो 2 टाइम का खाना लाएंगे, महुआ बेचेंगे, गोंद बेचेंगे और भी कुछ जो वनोपज है उसके भरोसे ही उनका जीवन चलते रहता है, उनके पास कुछ भी नहीं है। तो उद्देश्य वहां तक पहुंचाना। तो लॉकडाउन जो हुआ था इस समय में हमारे छोटे भाई ने वहां से बर्तनों के सेट, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल बैग, जूते, मोजे और राशन, कम से कम 10,000 लोगों को राशन के किट पहुंचाए गए बैहर तहसील में। और उनके राशन के लिए दाल, चावल, तेल, साबुन, कंगा, सारी सामग्री उन बैगे लोगों को पहुंचाई गई। और किसी प्रकार का कोई सरकारी इसमें शासन के तरफ से किसी प्रकार का हमारे संस्था को किसी प्रकार का सहयोग नहीं लिया जाता, कोई सहयोग नहीं। कोई शासन से पैसा मिलता हो संस्था को और उस पैसे से बांटते हो, वैसी वाली कोई बात नहीं है कि वहां से पैसा आया, आधा खाया और आधा बांटा, वैसा कुछ नहीं। निस्वार्थ भावना से लोगों की सेवा करना है। और बैहर तहसील में जहां पे बहुत ज्यादा आवश्यकता है वहां पे ये पूरा निरंतर ये सेवाएं चल रही है, पिछले 10-12 साल से चल रही है। ठंडी के दिनों में बांटे जाते हैं, कंबल बांटे जाते हैं, कपड़े बांटे जाते हैं। मंचीय कार्यक्रम के उपरांत संस्था के सभी पदाधिकारियों ने आलेझरी, रजेगांव और एकोड़ी से पहुंचे ग्रामीणों को एक एक करते हुए करीब 1 सैकड़ा कंबलों का वितरण किया। वहीं बच्चों को बिस्किट प्रदान की गई। इस दौरान ग्रामीण जनों में मुकरदम, JL हरिनखेड़े, सचिव भुवन सिंह उपवंशी, प्रकाश गणवीर, BL गजभिये, अरुण मेश्राम, दीक्षा गणवीर आदि ने भी विशेष सहयोग प्रदान किया। आप सभी को मिलेगा, आप हड़बड़ी ना करें। सुलोचना गजभिये, रेशमी गजभिये, फोटो अच्छी है। सिंगल
वारासिवनी वन विभाग की टीम ने वन्य प्राणी तेंदुए के अंग को खरीदकर बेचने की फिराक में घूम रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से दुर्लभ वन्य प्राणी तेंदुए के 4 पैर, मूंछ के बाल व पेंगोलिन के सिल्क को जब्त किया है। वहीं पकड़े गए आरोपियों से कड़ी पूछताछ के बाद उन्होंने अपने और कुछ साथियों के नाम बताए हैं जो फिलहाल फरार है। वहीं वन अमला उन आरोपियों की सरगर्मी से तलाश में जुट गया है। जानकारी के अनुसार गत 12 फरवरी की शाम मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि उत्तर सामान्य वन मंडल उखवा के अंतर्गत कुछ लोग वन्य प्राणी तेंदुए के अंग खरीद कर जा रहे हैं, जिसके बाद वारासिवनी वन परिक्षेत्र अधिकारी यशपाल मेहरा खुद अपनी टीम के साथ दिन शुक्रवार को रवाना हुए और वहां पहुंचने के पश्चात उखवा मेन रोड से दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस दौरान आरोपियों को वारासिवनी वन विभाग लाया गया, जिसके बाद आरोपी से कड़ी पूछताछ के बाद उन्होंने अपने और कुछ साथियों के नाम बताए। फिलहाल वह आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। आरोपी धासु पिता गुरसिंह मंडावी उम्र 40 वर्ष निवासी माड़ी जालदा, हरिलाल पिता रायसिंह मरकाम उम्र 45 वर्ष निवासी पोला पटपरी उकवा से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि पीपर टोला उकवा निवासी देवलाल के पिता ने अपने कुछ साथियों के साथ लगभग 15 दिनों पहले तेंदुए का शिकार किया था। हमने 50,000 रुपये में तेंदुए के 4 पैर, तेंदुए के मूंछ के बाल व पेंगोलिन के सल्क का सौदा कर खरीदा था। वहीं दोनों ही आरोपियों ने बताया कि मरकाम के द्वारा उन्हें तेंदुए के पैर लेने के लिए भेजा गया था। इसी दौरान उकवा वन परिक्षेत्र के अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मैं कहता हूँ मरकाम भैया फ़ोन करे, नंबर दे रहा है, लेकिन भैया पता कहीं करना। तुमको कैसे पता चला था कि ये बिकता है और कौन बिकता करके? तुमको कहाँ से पता चला? मरकाम भैया ने बोला मेरे। कौन है मरकाम? ये उसका नाम भी पता नहीं है जी, वो सरने में को बताया मात्र। अच्छा, क्या बोला मरकाम ने? इस पंजे बिकता है वैसे करके। तो मैं कहा भैया पंजे हमारे क्षेत्र में नहीं है ना, वो चीज़ भी नहीं है। तो कहता है कहीं पता करने ले आया दूसरी जगह में। मैं कहा भैया मैं अकेले आदमी मैं नहीं जा सकता, ऐसे करके बोला। तो फिर आपने किसको भेजे? तो हिन बताए सर में। ये तेंदुओं का शिकार किसने किया था? ये देवलाल के बाप के पास लाए थे। कहाँ से करे थे? ये पिपरा ही करके गाँव है। देवलाल के बाप का नाम क्या है? देवलाल के बाप का नाम क्या है? उसका बाप का नाम मालूम नहीं। देवलाल कहाँ रहता है वो देवलाल? पीपर टोला। पीपर टोला। कब किए थे आप लोगों ने इसका शिकार? ये सर पहले किए होंगे सर। कितने दिन हो गया? 15 दिन के पहले की। कितने लोगों ने किए थे? अब उनको मालूम है सर, लेकिन हमको मालूम खबर मिला कि पंजे उसके पास। इधर इस संबंध में अमित पटौदी उप वन मंडलाधिकारी दक्षिण सामान्य ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि तेंदुए के 4 पंजे लेकर कोई व्यापार कर रहा है, जिसके बाद वारासिवनी वन विभाग की टीम द्वारा धरपकड़ की गई तो हमें तेंदुए के 4 पंजे लगभग 7-8 दिन पुराने लग रहे हैं। तेंदुए की उम्र लगभग 4.5 वर्ष रही होगी। वही आरोपी के पास से पेंगोलिन की एक सल्क भी बरामद की गई है ना। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और उम्मीद है कि आगे के जितने भी इसके बॉडी पार्ट्स हैं उसको भी हम रिकवर करने की कोशिश करेंगे। सर क्या बात लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे शिकार के? ये थोड़ा सा इसमें अंधविश्वास देखा जा रहा है कि लोग थोड़ा सा लालच के कारण, झड़ती के कारण, धन वर्षा के कारण उसका मतलब शिकार कर रहे हैं और इसको हम जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं समितियों के माध्यम से कि कम से कम जो है हमारा बेजुबान जानवर है उनकी शिकार न। वैनगंगा मजदूर यूनियन के अध्यक्ष विशाल बिसेन ने आज नगर के जय हिंद टाकिज मैदान में ऑटो यूनियन और हमाल यूनियन की संयुक्त बैठक ली। इस दौरान उन्होंने यूनियन के पदाधिकारियों से उनकी समस्या सुनी और उनके निराकरण के लिए जल्द ही प्रयास किए जाने पर जोर दिया। बैठक के उपरांत विशाल बिसेन ने ऑटो यूनियन के अध्यक्ष के तौर पर संतोष गायधाने को नामित किया तो वही अन्नू ठाकुर को हमाल यूनियन का अध्यक्ष बनाया। ऑटो यूनियन के अध्यक्ष संतोष गायधाने ने बताया कि जिस तरह से डीजल के दाम बढ़े हैं उस तरह से उनके भाड़े में भी वृद्धि होना चाहिए। इसी तरह हमाल संघ के अध्यक्ष अन्नू ठाकुर ने कहा कि मजदूरों और हमालों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनके लिए मजदूर शेड में पीने के पानी की सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, जिससे उन्हें काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। क्या हर जगह का भाड़ा बढ़ा जाए? कम से कम 15 रुपये डीजल में बढ़ा तो हमारा भाड़ा 15 रुपये कुंटल पीछे बढ़ना चाहिए। बस हमको यही व्यापारी संघ लोग से। अभी क्या क्या दिक्कतें आ रही है आपको डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ने? सर डीजल करने में हम नैनपुर जाते हैं, पहले हमको 1200-1300 रुपये बचता था, आज की तारीख में 600 रुपये बच रहा है। तो हम गाड़ी की किस्त पटाए कि अपने बाल बच्चे पाले, क्या किस्त पटाए या बीमा करवाए गाड़ी का। आप जिन लोगों को इस तरह की समस्या जा रही है कि यहाँ पे तमाम मजदूर जो होते हैं और जो आज ईंटें गारा करने वाले हैं वो भी मजदूर यहाँ जमा होते रोड पे खड़े हो जाते हैं, जिनकी वजह से ट्रैफिक भी जाम हो रहा है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे उनके लिए पानी की व्यवस्थाएं नहीं है,
बाथरूम, संडास बाथरूम की व्यवस्था है नहीं, जिनकी वजह से उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी आ गई है, साइट के अंदर मजदूर बैठते नहीं, प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। आए दिन खतरे को न्योता दिया जाए, रोड के ऊपर खड़ा होकर इन सबको प्रशासन विस्तार से एकत्रित करे और इनका कोई रास्ता निकाले। वनगंगा मजदूर यूनियन के अध्यक्ष विशाल बिसेन ने कहा है कि हमारे ऑटो एवं मालवाहक चालकों के साथ मजदूर साथियों की कई समस्याएं हैं। उनकी समस्याओं को लेकर ही आज बैठक आहूत की गई, जिसमें ऑटो यूनियन और हमाल यूनियन के अध्यक्ष को नामित किया गया। इनके माध्यम से आगामी समय में जल्द ही यूनियन का विस्तार किया जाएगा। इसके बाद उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए प्रशासन से चर्चा की जाएगी। जो लोग अपना खुद जो मेहनत करते हैं, काम करते हैं, उनके लिए हम संघर्षरत रहते हैं। तो हमें एक लंबे समय से शिकायत आ रही थी, खासकर वाहन वाहक ऑटो चालक जो होते हैं, जिसमें आपका पिकअप है, छोटा हाथी बोलते हैं, लीलैंड है, आपे है और बैटरी वाले आजकल जो ऑटो आ गए हैं, और जो 407 है, ये सब गाड़ियों के जो चालक और मालक, स्वयं मालक भी हैं, चालक भी हैं, इन लोगों के साथ समस्या आ रही थी कि इनको जो भाड़ा आज की तारीख में मिल रहा है वो वही मिल रहा है जब डीजल का रेट 60 से 70 रुपये के बीच हुआ करता था। आज डीजल का रेट 90 रुपये के आसपास हो गया है। पहले मजदूरी हमारी 150 रुपये 200 रुपये हो करती थी, आज हमारी 300 रुपये हो गई है। परंतु इन लोगों को जो है भाड़ा जो है इनका मालवाहक का वो व्यवस्थित जो आज के हिसाब से मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। ऐसी शिकायत लंबे समय से आ रही थी। साथ ही इनके माध्यम से शिकायत ये भी की गई कि भैया हमको जगह जगह पर जो प्रशासनिक स्तर पर परेशान किया जाता है, नो एंट्री कारण परेशानी का सामना करना पड़ता है और बड़ी विभिन्न समस्याएं हैं। तो जिसको लेके आज जो है हमारे हमाल यूनियन या सुभाष चौक पे जो उसके अध्यक्ष अन्नू भाई के माध्यम से और संतोष जो हमारे नए अध्यक्ष आज संगठन में बने हैं, इन सभी ने बैठकर आज वाहन चालकों के साथ में बैठक करी है, मालिकों के साथ बैठक करी है और ये निर्णय लिया है कि हम जल्दी जिले स्तर पर जो है पूरे हमारे मालवाहक यूनियन का विस्तार करेंगे। अधिक से अधिक मालवाहक चलाने वाले साथी को हम साथ में जोड़ेंगे और जो हमारी मांगे हैं उनको सूत्र बंद करके एक व्यवस्थित तरीके से जो है प्रशासन के सामने रखेंगे और हम प्रशासन से सहयोग चाहेंगे कि इस मामले में इनकी समस्याओं को समझें और व्यापारी संगठनों से हम चर्चा करेंगे कि जो जायज़ आज की तारीख में भाड़ा बनता है वो भाड़ा इनको दिया जाए। साथ ही और जो कुछ मांगे हैं उसमें है कि जैसे यहाँ पे पूरा मजदूर जो है वो हमाल मजदूर और रोज़ जो मजदूर काम करता है रोजी पर वो यहाँ पे इकट्ठा होता है सुभाष चौक के प्रांगण में, जैंटा के प्रांगण में। यहाँ पे उनके लिए प्रशासन पीने के पानी की, पेयजल की व्यवस्था बनाए। यहाँ शौचालय की भी वो समस्या है, वो शौचालय की व्यवस्था के लिए भी हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं। तो आज जो हमारी बैठक हुई वो मालवाहक यूनियन के गठन को लेकर हुई थी, जिसमें संतोष गायधनी जी को सर्वसम्मति से अध्यक्ष इसका चुना गया है। जल्दी इसका विस्तार किया जाएगा और जल्दी प्रशासन के सामने अपनी मांगों को रखा जाएगा। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी उमा माहेश्वरी ने आज 13 फरवरी को लांजी विकासखंड के ग्राम देवरबेली, बोदरा एवं विकासखंड बिरसा के ग्राम मछुरदा एवं धर्मशाला का भ्रमण कर ग्रामीण विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने ग्राम मछुरदा में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बनाए गए शाला भवन, देवरबेली में प्रधानमंत्री आवास एवं ग्राम बोदरा में सौर ऊर्जा प्लांट का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्रामीणों से चर्चा कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली और उन्हें आश्वस्त किया है कि जल्द ही समस्याओं के निराकरण के लिए त्वरित कार्यवाही की जाएगी। निरीक्षण के दौरान जनपद पंचायत लांजी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रंजीत ताराम एवं सर्व शिक्षा अभियान के सहायक यंत्री भास्कर शिव भी उपस्थित थे।